नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एडवांस स्टडी सॉल्यूशन पे स्वागत है। आज हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए कौन सा सही होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा नहीं किया गया? बताइए, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा इस धातु का प्रयोग नहीं किया गया। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, बताइए कौन सा सही होगा। बहुत इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी। ये रहा अगला क्वेश्चन। नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ये रहा अगला क्वेश्चन। सांची स्तूप एमपी का निर्माण किसने कराया था? बताइए, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने कराया था। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट, केरल में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। ये अगला क्वेश्चन। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? ये तो आप सभी को पता ही होगा। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह स्थित था। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। ये अगला क्वेश्चन। पेन गंगा और वेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? बताइए। पेन गंगा और वेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। ये अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ये अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, बताइए किसको नहीं दिए जाते हैं? इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशियों को। मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत कौन सी है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 66, अनुच्छेद 66। ये रहा अगला क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के द्वारा। ये जो ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये अगला क्वेश्चन। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी, बताइए। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा 1952 के अंदर हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का बादशाह किसे घोषित किया गया? बताइए। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
बहादुर शाह जफर को। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये तो आप सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेकाल झील। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए। जो वित्त आयोग का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का अधिकार किसके पास है? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश को। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया? बताइए। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के द्वारा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये तो आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चोल वंश की राजधानी क्या है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, तंजौर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1526। अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन शासकों पर विजय के कारण। ये अगला क्वेश्चन। चांदी के सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बताइए। तो चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी के द्वारा चलाई गई। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस के द्वारा। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नागार्जुन एवं चरक किसके दरबार में रहते थे? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। फिर अगला क्वेश्चन। जैन धर्म में पार्श्वनाथ के अनुयायी कहलाते हैं। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हीर ग्रंथ। फिर अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? बताइए। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास निहित है। बताइए इसका कौन सा सही होगा? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 248। ये अगला क्वेश्चन। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। बताइए कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63। ये अगला क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की मुद्रा है। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कयात। ये अगला क्वेश्चन। इस देश की
तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। ये अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का उपभोग करता है? बताइए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का उपभोग कौन करता है? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों करते हैं। ये अगला क्वेश्चन, ओजोन परत 90% तक किस परत में होती है? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। मेरा अगला क्वेश्चन, लोकसभा के वर्ष में कम से कम कितने सत्र होना अनिवार्य है? इसका जो राइट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, दो। कौन सी गैस ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में निकलती है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। ये अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा। इस शासक द्वारा बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बताइए। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, कौन सा मौलिक अधिकार है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इसका जो राइट उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने की थी? जो प्रसिद्ध जो फारसी त्योहार नवरोज है उसकी शुरुआत किसने की थी? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। मेरा अगला क्वेश्चन, कौन सा युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया? इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।